मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे आप सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल तक का स्कोर कर सकते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, सीईटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। आपके पास अभी हार्डली जो है ना 20 से 25 दिन आपके पास टाइम है। इस 20 से 25 दिन में जो है आप लोग को क्या करना है, जिनकी भी जीरो प्रिपरेशन है, डेली 8 आवर्स तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है और उसी के साथ साथ एक फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही है। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। भैया मेरा सीईटी का फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं गया है, मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी। भैया मैं सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकता हूँ क्या? मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि कैसे आप सेकेंड अटेम्प्ट में 99 परसेंटाइल तक का स्कोर कर सकते हो। अगर अभी आप जीरो पे भी हो तो भी आप कैसे 99 परसेंटाइल तक जा सकते हो, मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं इस वीडियो में। देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, सीईटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए 200 में से 200 मार्क्स नहीं लाने हैं। इस बात को ध्यान में रखो। अगर आप 130 140 तक का भी स्कोर लेकर आ रहे हो तो ये 99 परसेंटाइल इजीली स्कोर कर सकते हो। अब ये स्कोर लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, कितने मॉक टेस्ट देना है, क्या क्या सारी चीजें करनी है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट्स को इस वीडियो से डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है। और ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन, मतलब थोड़े बहुत चैप्टर्स उन्होंने प्रिपेयर किए होंगे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। अगर आपका स्कोर 70-80 आ रहा होगा तो कैसे आप 130 140 प्लस तक का जा सकते हो। दोनों कैटेगरी स्टूडेंट्स की मैं बात करने वाला हूं, जो जीरो पे है और जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रखी थी फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड यस, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए सेकेंड अटेम्प्ट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस लेकर आने वाला हूं मैं। और यस, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज अगर हमारे शिफ्ट वाइज ग्रुप में भी अगर कोई स्टूडेंट है तो आपको उस ग्रुप में भी जो है सारा स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। व्हाट्सएप चैनल लेकिन ज्वाइन कर लेना, ठीक है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी जो भी स्टूडेंट जीरो पे है, भैया मेरी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई है, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, और मेरे पास जो है 20 से 25 दिन मेरे हाथ में है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। 10 मई से लेके 16 मई तक, मतलब 6 ही दिन एग्जाम होने वाली है, जिसमें पीसीबी और पीसीएम दोनों होने वाला है। 6 ही दिन होने वाला है। लेकिन याद रखो, आपके पास अभी हार्डली जो है ना 20 से 25 दिन आपके पास टाइम है। इस 20 से 25 दिन में जो है आप लोग को क्या करना है, जिनकी भी जीरो प्रिपरेशन है, अगर आप लोग, मैं आपको बताऊं, आपको सबसे पहले एक टारगेट सेट करना है कि मिनिमम आपको ये 30 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ये 30 चैप्टर्स जो है आपके लिए डू और डाई होंगे। डू और डाई चैप्टर्स की लिस्ट मैं आपको देने वाला हूं। ये 30 चैप्टर्स कौन कौन से हैं ये चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका स्कोर अगर अभी लेस देन 50 या 50 प्लस आ रहा होगा तो कैसे आप 130 प्लस तक का जा सकते हो जो जीरो पे है, तो वो चीज भी मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूं। ये 30 चैप्टर्स कंप्लीट करके आप ये स्कोर भी अचीव कर सकते हो। यस, दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। कैसे, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बताऊंगा। उससे पहले जो है ये कमबैक ट्रैकर है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है? ये कमबैक ट्रैकर आप सारे स्टूडेंट्स को डाउनलोड करना है। सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी, आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सबसे बड़ी क्या गलती थी? या वो टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, या आपने रिवीजन नहीं किया होगा, या आपने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया होगा, या आपने 2025 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए होंगे। ऐसी कौन सी गलती थी जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की है? आपकी गलतियों से जो है बाकी सारे स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो सकता है और आप भी जो है उन गलतियों को फिर से दोहराओगे नहीं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। यस, ठीक है? ये कमबैक ट्रैकर जो है अवेलेबल है, फ्री में सारे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हो। और हमारे इस बैच में जो है 2025 के 15 शिफ्ट के शिफ्ट वाइज पेपर सॉल्यूशंस है। सारे पेपर्स आपको मिलने वाले, सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस, इतने सारे क्वेश्चंस के डिटेल सॉल्यूशंस अवेलेबल है हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। तो सब कुछ आपको हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे मिल जाएगा। अभी जिनकी भी प्रिपरेशन, जो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स है, उनको क्या क्या करना है, जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हुई है, आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करना है और फुल लेंथ टेस्ट देना है। अगर आपका स्कोर 70-80 मार्क्स तक का था तो कैसे आप 140 मार्क्स तक का जा सकते हो, आगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि आपका क्लास 12th में से जो है, क्लास 12th में से आपका 160 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं और क्लास 11th में से आपके 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब तक ये नहीं होता है तब तक आप क्लास 11th पे शिफ्ट मत हो जाओ, जब तक आपका ये क्लास 12th नहीं हो जाता। यस, कुछ चैप्टर्स है जो आपको क्लास 11th के पहले करने होते हैं। कुछ मैथ्स के सब्जेक्ट में या फिर फिजिक्स के सब्जेक्ट में आपको थोड़े बहुत पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा फोकस जो है क्लास 12th के चैप्टर्स के ऊपर करना है। ये क्लास 12th जो है ये 160 मार्क्स के ऊपर आपको टारगेट करना है। अभी यहाँ पे इस वक्त अभी कम टाइम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एमसीक्यूज को ही सॉल्व करना है। क्वांटिटी एमसीक्यूज के पीछे मत भागना,
क्या करना है कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स? आपको कैटेगरी ए वाले स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूं, आपको सबसे पहले जो है, अब जो भी चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने सॉल्यूशन चैप्टर प्रिपेयर कर लिया केमिस्ट्री का, तो सॉल्यूशन चैप्टर में से एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट ईयर 15 शिफ्ट कंडक्ट हुई थी, 3 इंटू 15 करोगे तो 45 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। कितने? 45 क्वेश्चंस आपको एक चैप्टर के सॉल्व करने हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के जो है हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और आप अगर ये 45 क्वेश्चन एक चैप्टर का सॉल्व कर लिया, और ये क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे? शिफ्ट वाइज पेपर में। जो 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स है 2025 के, जो 15 शिफ्ट वाइज के पेपर्स है जिसके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, वहां से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देन देखना आप डेफिनेटली सॉल्यूशन के 3 क्वेश्चन आने तो आपके एग्जाम में सेकेंड अटेम्प्ट में आप इजीली अटेम्प्ट करके आओगे, कोई भी नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वही सेम रिपीटेड पैटर्न में ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पीवाईक्यूज में से ही आपको देखने को मिलेगा। सेम गोज फॉर फिजिक्स एंड मैथ्स आल्सो। अगर आप कोई भी इंटीग्रेशन चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के 15 शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस कितने होंगे? 76 टू 78 क्वेश्चंस कुछ तो है 15 शिफ्ट में, इतने लगभग 80 क्वेश्चंस पकड़ लो आप, 80 क्वेश्चंस आए हुए 15 शिफ्ट में, तो वो 80 क्वेश्चंस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट, ये तीनों चैप्टर के मिला के आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका कैलकुलस भी एकदम इजी हो जाएगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज आपको अभी से ही डेली फॉर्मूला शीट रिवाइज करते रहना है। और उसके बाद आपने अगर ये 45 क्वेश्चंस एक चैप्टर का, अगर आपने ये 45 क्वेश्चन कर लिया एक चैप्टर का, अगर आपने 45 क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। क्या देना है? चैप्टर वाइज टेस्ट आपको देना है। 3 चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है हमारे राइजिंग एजुकेशन ऐप पे। कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स जिनकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रखी है, उनको क्या करना है? तो देखो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या सारी चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहली चीज कि आप लोग को 2025 के शिफ्ट वाइज पेपर्स को सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी लगभग 30-40% आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सबसे पहले उसको कवर कर लो। अगर हाई वेटेज चैप्टर्स, अगर आपने कोई भी चैप्टर्स मिस किया होगा या स्किप किया होगा, उन चैप्टर्स को कवर कर लो और ज्यादा टाइम जो है 2025 के शिफ्ट वाइज पेपर्स को दो। जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में, उनके लिए सिर्फ एक ही गेम चेंजिंग हो सकता है, 2025 के शिफ्ट वाइज के पेपर्स को सॉल्व करो, वहां के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, उसको एनालिसिस करो और आप देखो कि आपकी से क्या गलतियां हो रही है, उसको प्रॉपरली एनालिसिस करो। डेफिनेटली आप सीईटी एग्जाम में 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो, महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में जा सकते हो। आप लोगों को क्या करना है? आपको रिवीजन के ऊपर फोकस करना है, वो भी पीसीएम। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिवीजन भी इनकम्प्लीट था। और एक चीज याद रखो, मैथ्स का पेपर बहुत लेंदी आ रहा है ना, तो ज्यादा फोकस मैथ्स के ऊपर करना। मैथ्स जो है लेंदी आ रही है, लेकिन उसमें आप लोग क्या करोगे? अगर आपने 2025 और 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको उतना डिफिकल्ट नहीं जाने वाला मैथ्स का पेपर। देन उसके बाद देखो आप लोग को फुल लेंथ टेस्ट, यस ये कंपलसरी देना ही है, देना ही देना है। मतलब हर 2 दिन में, हर अल्टरनेट डे पे आपको ये फुल लेंथ टेस्ट देना है। 20 दिन बचे हैं तो 10 फुल लेंथ टेस्ट आराम से सॉल्व हो जाने चाहिए आपके। वो 10 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 2025 के शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस को एज अ फुल लेंथ टेस्ट दो। 2025 के जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चंस है उसको एज अ फुल लेंथ टेस्ट दो, और 10 फुल लेंथ टेस्ट दोगे तो आराम से आपके 1500 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस आपको पता चल जाएंगे। यहाँ पे देखो फिर उसकी एनालिसिस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 स्टेप्स जो है आप सारे स्टूडेंट्स फॉलो करोगे। कौन से? लर्न, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस। लर्न, प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना ही है। अभी प्रैक्टिस में आप लोग जो है 2025 के पीवाईक्यूज देख लो, ठीक है। और एनालिसिस में आप लोग क्या करोगे? जब मॉक टेस्ट दे के हो जाएगा आपका, मॉक टेस्ट दे के आपका हो जाएगा, या तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट बोल लो या तो फुल लेंथ टेस्ट बोल दो, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है। ये 3 स्टेप याद रखना सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री सारे स्टूडेंट्स को इजी गया था, है ना? आप लोग बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में कौन से ऐसा स्टूडेंट है जो केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट गया। किसी को भी डिफिकल्ट नहीं गया, केमिस्ट्री बहुत इजी था, बट इसको उतना भी लाइटली नहीं लेना है सेकेंड अटेम्प्ट के लिए। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है, उसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि केमिस्ट्री जो है वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वहां से एक भी मार्क्स जो है गंवाना नहीं है आपको। देन सेकंड जो है फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर बहुत फोकस करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सिर्फ फॉर्मूला रट के गए थे और पीवाईक्यू सॉल्व किए ही नहीं है। और फॉर्मूला आपको कब कैसे अप्लाई करना है, देखो क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होते। अब आपको 10-15 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड मिलेंगे, लेकिन आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे 2-3 फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो ये चीज जो है कब आएगी आपको? जब आप 2025 के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे,
तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी। देन उसी के साथ साथ आपको मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में मैंने आपको बताया कि जैसे भी आपके मतलब 15 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन है, जो भी चैप्टर्स के, फॉर एग्जाम्पल आपने बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, उसके कितने हार्डली क्वेश्चंस होंगे, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चंस होते हैं, तो हर शिफ्ट के कितने 30 से 40 क्वेश्चंस होंगे, तो 30 से 40 क्वेश्चंस पूरे के पूरे सॉल्व कर लो, आपके वो भी चैप्टर के क्वेश्चंस 100% फिक्स हो जाएंगे। तो सब कुछ अगर आपने ऐसे कर लिया ना, तो डेफिनेटली आपका सेकेंड अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। डेली 8 आवर्स तो आपको पढ़ाई करनी ही करनी है, और उसी के साथ साथ एक फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना ही है एवरी 2 डेज में। अभी बहुत कम टाइम है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है एवरी 2 डेज। देखो जो 30 चैप्टर्स की लिस्ट में आपको देने वाला था, जिनकी भी जीरो प्रिपरेशन हुई है, वो ये 30 चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है 4 चैप्टर्स आपके, हेलोजन से लेके अमाइंस ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री के 6 चैप्टर्स, ये 10 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री के हो गए। उसी तरह ये फिजिक्स के 10, मैथ्स के 10 चैप्टर्स हो गए, जिससे आप देखो यहाँ पे 66 मार्क्स से लेके 70 मार्क्स तक का यहाँ से आप आराम से स्कोर कर सकते हो, 66 से 70 मार्क्स तक का। यहाँ पे देखो फिर ये जो है 30 प्लस तक का आराम से यहाँ पे आएगा, रोटेशनल डायनेमिक्स और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, इसमें से ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट करना है। अगर इसमें से सपोज आपके 10 चैप्टर्स नहीं हो रहे, तो एटलीस्ट जो है ना 7 चैप्टर्स तो किसी भी हालत में करना ही करना है, फिजिक्स में भी 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। ठीक है, आई होप सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। मुझे कमेंट सेक्शन में जो है सारे स्टूडेंट्स से चाहिए कि आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या मिस्टेक हुई थी। एंड यस 2025 के सारे शिफ्ट वाइज पेपर्स अवेलेबल है, उसके डिटेल सॉल्यूशंस अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसे पूरे पीडीएफ आपको मिलने वाले हैं। वेबसाइट पे भी आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, यहाँ पे 2025 के पेपर्स विद सॉल्यूशंस, ऐसे हर एक शिफ्ट के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो हमारे बूस्टर बैच में, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 399 है, और पूरे यूट्यूब पे सबसे कम प्राइस में सारी चीजें अवेलेबल है। उसी के साथ साथ माइंड मैप्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे देखो सारे माइंड मैप्स भी आपको देखने को मिलेंगे। राइजिंग एजुकेशन की ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है या फिर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।